तो डियर हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स जो है डिस्कस कर रहे थे, जो कि बीटेक 7 सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब बात करेंगे, अगला टॉपिक है रिसोर्ट टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग। द पार्टीज शैल नॉट बी इनिशिएट ड्यूरिंग द कॉन्सिलेशंस प्रोसीडिंग एनी आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग in respect of dispute that is the subject matter of conciliations proceeding, except the party may initiate arbitral or judicial proceeding where in his opinion such proceeding is necessary to preserve his rights। मतलब हर किसी के पास अपना अधिकार होता है कि भाई जो भी हमें बात करनी है वो हम अपनी बातों को रख सकते हैं किसी के भी सामने। मुझे मन करेगा तो उसको पालन करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पालन करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बाय फोर्स आपको पालन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप कीजिएगा तो आपको केस जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है काम किया जाता है। Cost upon termination of conciliations preceding the conciliator shall fix the cost of conciliations and give written notice देयर द पार्टीज। इसमें क्या होता है कॉन्सिलेशंस में कि दो पार्टीज के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, मान ली कि पार्टी ए था और पार्टी बी था, इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, तीसरा पार्टी जो कि कॉन्सिलेटर था ये इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा था उसको जो है सॉल्व करने के लिए आया और सॉल्व भी कर दिया। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये एक कॉन्सिलेटर जो है क्या करेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो है पैसा भी फिक्स कर देगा कि भाई आप इसको इतना रुपया दो, क्योंकि आप इसको जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा तंग किए हो, इसलिए आपको जो है इसको इतना रुपया देना है, नहीं दोगे। और वो रिटन नोटिस देता है उस पार्टीज को जिसको देना रहता है, अगर वैसा नहीं दे पाओगे तो तुमको पर वैधे केस भी किया जा सकता है। ये चीज़ें जो है यहाँ पे बोला जाता है या लिखित दिया जाता है बाकायदा, जो कि ये चीज़ें जो है मैंने फेस किया है अपने फैमिली में। हुआ क्या था, मैं अब थोड़ा सा कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेरे पापा जो कि सबसे परिवार में बड़े हैं और मेरे छोटे पापा, तो इन दोनों के बीच में जो है झगड़ा हुआ था किसी कारण, मतलब घर में है तो ज़मीन को ही लेकर हुआ था, तो वो झगड़ा हुआ। अब जो सरपंच था वो एज ए काउंसिलेटर के तौर पे आया और अपनी फ़ैसला जो है सुना दिया। अपना फ़ैसला जो सुनाया वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके पक्ष में सुनाया, जो छोटे पापा गए थे उनके पक्ष में सुनाया। हर हमारे पक्ष का जो बातें थी उसको सुना ही नहीं, सुनने से एकदम इनकार कर दिया। और वो लिखित एक नोट दे दिया कि हमारे मतलब मेरे पिताजी के बारे में कि आपको जो है 10,000 रुपया जो है फ़ाइन आपको पे करना होगा, अदरवाइज आपको जो है केस अब पे जो है केस किया जा सकता है। इस तरीके की चीज़ें किया गया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सही किया गया था मेरे पिताजी के द्वारा, जो कि मेरे पिताजी जो वो काउंसिलेटर था यानी जो सरपंच वहाँ पे थर्ड पार्टी के तौर पे आया था, तो वो जो रिटन नोटिस दिया था उसमें मेरे पिताजी साइन नहीं किए थे, जो कि सबसे बड़ी जीत जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि वो हासिल किया गया था, है ना। अगर वहाँ पे अगर मेरे पिताजी साइन कर दिए होते और उसके बाद पैसा के बारे में लिखा जाता तो भाई वो दिक्कत हो जाता और केस भी दर्ज हो जाता। लेकिन जब मैंने थाना में गया, मतलब ले गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं गए थे, वहाँ पे पूरी चीज़ें देखा गया कि मेरे पिताजी का तो इसमें साइन ही नहीं है। तो जब भाई मेरे पिताजी उसमें एग्री किए नहीं, उसको साइन ही नहीं किए, तो उस वैसे लेटर को, वैसे नोटिस को माना नहीं जाएगा। ये चीज़ें जो है देखने को मिला था। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है, आपके साथ भी हो सकता है, कभी हमारे परिवार के साथ हुआ, कभी आपके परिवार के साथ होगा, कभी किसी और के परिवार के साथ होगा। ये फैमिली मैटर जो है ना कभी भी समाप्त नहीं होता है, आप कितना भी कुछ करने की कोशिश कर लो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस आप उसको मैनेज करके आप अपने लेवल पे कैसे चल रहे हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शंस 1 कॉस्ट मीन्स रीजनेबल कॉस्ट रिलेटेड टू होता है द फी और एक्सपेंसेस ऑफ द कॉन्सिलेटर एंड विटनेसेस रिक्वेस्टेड बाय द कॉन्सिलेटर विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। मतलब ये जो पैसा जो कॉन्सिलेटर के द्वारा बोला जाता है कि आपको इतना पैसा देना है, वो जो है कॉन्सिलेटर
जो है सारे सिचुएशंस को देखने के बाद लगाता है। एनी एक्सपर्ट एडवाइज रिक्वेस्टेड बाय द काउंसिलेटर विद द कंसेंट ऑफ पार्टी, जो भी पार्टीज है उसके द्वारा जो भी रिक्वेस्ट किए जाते हैं उसके बेसिस पे जो है या उसका जो भी सलाह होता है उसके बेसिस पे जो है पैसा बताता है कि हाँ भाई आपको इतना पैसा जो है देना पड़ेगा। एनी असिस्टेंस प्रोवाइडेड pursuant to clause B of subsection 2 of section 64 and section 68 का। Any other expenses incurred in connections with the conciliations preceding and the settlement, the cost will be borne equally। और अगर कुछ ज़्यादा ही पैसा एक्सपेंस हुआ है दोनों के बीच में तो हो सकता है कि दोनों पे जो है इक्वली जो है चार्ज लगाया जाए। By the parties unless the settlement agreement provided for the different appointment, all other expenses incurred by the parties shall be borne by the that parties, उस parties के द्वारा, है ना। डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस बोर्ड जो कि लोक अदालत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत यानी पीपुल कोर्ट इज एन इनोवेटिव इंडियन कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ज्यूरिस प्रेसिडेंस, है ना। मतलब अगर आप अपना जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको आप अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है लोक अदालत में भी जो है जाकर अपनी बातों को जो है रख सकते हो और वहाँ से अपना न्याय प्राप्त कर सकते हो। इंडिया में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपको जो है एकदम घर का मामला है तो एकदम घर में ही आपको सुलझा लेना है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप फ्री हैं। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, ये गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पे ये सिस्टम जो है बेस्ड है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड, इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एडीआर सिस्टम, ये जो एडीआर सिस्टम था उसका एक जो है कंपोनेंट हमारा है। ओरिजिन की बात किया जाए तो इसका ओरिजिन जो है ब्रिटिश टाइम में हुआ था जो कि लगभग 2 सेंचुरी पहले। कैंप ऑफ लोक अदालत वर स्टार्टेड इनिशियली इन गुजरात में जो है सबसे पहले लोक अदालत का कैंप लगाया गया था जो कि मार्च 1982 में लगाया गया था। परमानेंट लोक अदालत जो कि इन 2002 पार्लियामेंट ब्राउट अबाउट सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अनुसार जो है पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था और उसके अंतर्गत जो है लोक अदालत को परमानेंट किया गया। This is used for determining issues in connections of public utilities service। ये जो public utilities service के connections को डिटरमाइन करने के लिए कि किस तरीके का क्या कारण हो रहा है उसके लिए जो है किया जाता है। पब्लिक सर्विस की बात किया जाए जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, पोस्टल, टेलीफोन, सप्लाई ऑफ पावर, वाटर, लाइट, सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी और सैनिटेशंस, इंश्योरेंस, ये सभी जो है हमारे पब्लिक सर्विस जो है आते हैं। उस मतलब पब्लिक के सर्विस के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको जो है देखा जाता है यहाँ पे मेनली लोक अदालत के अंतर्गत। जो परमानेंट लोक अदालत से हैव द सेम पावर्स दैट वर वेस्टेड इन द लोक अदालत, जो लोक अदालत का जो पावर्स होता है वही सेम पावर है परमानेंट लोक अदालत का। ज्यूरिडिक्शंस ऑफ लोक अदालत की बात किया जाए तो अ लोक अदालत शैल बी ज्यूरिडिक्शंस टू डिटरमाइन एंड टू अराइव एट अ compromise and settlement between the parties to a dispute in respect of any case pending before। अगर कोई पहले से केस पेंडिंग में चल रहा है तो उसके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं उन सभी को जो है सेटल करना या फिर कंप्रोमाइज करवाना जो है लोक अदालत का काम होता है। लोक अदालत हैव द कॉम्पिटेंस टू डील विद द नंबर ऑफ केसेस, कई सारे केसेस को जो है ये डील करता है जैसे कंपाउंडेबल सिविल, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल केसेस, मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स केसेस, ये सभी कई सारे अलग अलग तरीके के केसेस को जो है ये हैंडल करता है। पावर की बात किया जाए लोक अदालत का तो पावर टू इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेसेस एंड एग्जामिन हिम
हर ऑन बोथ, दोनों तरीके से जो है उसको एग्जामिन करना, जो भी सबूत है उसको जो है प्रॉपर तरीके से समझना। उसके पास पावर होता है कि भाई आपको जो है सबूत लाना है तो लाना है, आपको चाहे जहाँ से कीजिए। पावर टू इन्फोर्स द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को खोजना या उसको प्रोडक्ट करना मतलब बनाना, ये लोक अदालत का काम है। पावर टू रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट के बेसिस पे भी जो है एविडेंस को रिसीव करना। पावर फॉर रिक्विसाइटिंग ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि ज़रूरत होती है पब्लिक रिकॉर्ड के लिए, तो उसको भी बनाना का काम जो है लोक अदालत का है, वो कर सकता है। तो डियर, आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपकी जो है प्रॉपर तरीके से जो है हेल्प किया जा सके। और अपने दोस्तों को जो है यहाँ पे बोलिए कि वो भी जो है यहाँ पे जुड़े और अपनी क्लासेस जो है स्टार्ट करें। और आपको जो नोट्स है वो हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो भी डाउट्स होगा आप हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मतलब चैट बॉक्स में, ताकि आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपका जो है हेल्प किया जा सके। थैंक यू सो मच।